Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. तो बच्चों इससे पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो करी थी. सेम जो है हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेकेंड पोम इज योर फायर एंड आइस. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि अगर हमारा वर्ल्ड का एंड होगा तो इधर किससे होगा, फायर से, या किससे होगा, आइस से होगा. तो यहाँ पे डिजायर एंड हेट्रेड यहाँ पे सिंबॉलिक जो है, पोम जो है हमारी सिंबॉलिक है. मीन्स फायर को उन्होंने सिंबल दिया है कि किसका सिंबल दिया है कि फायर डिजायर और दूसरा आइस और हेट्रेड. और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो हम यहाँ पे पोएट के थ्रू यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से पोएट ने फायर और डिजायर किस तरह से टू वर्ड्स लिए हैं, सिंबल्स लिए हैं, किसके लिए हैं यहाँ पे, डिजायर एंड हेट्रेड. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोएट कह रहा है कि अगर हमारे वर्ल्ड का एंड होगा, 2 टाइम्स एंड होगा, तो वो सबसे पहले किसको सपोर्ट कर रहे थे कि द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. बट सेकेंड टाइम अगर हमारा वर्ल्ड जो है अगर वो डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा, एंड होगा, तो किससे होगा, आइस से होगा. सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं. इट मीन्स क्या है बच्चों, सम पीपल से मीन्स कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सम साइंटिस्ट से दैट जो वर्ल्ड है इट विल एंड विथ फायर. बट कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, सम पीपल से मीन्स सम साइंटिस्ट से कि जो वर्ल्ड है इट विल एंड विथ आइस. अब कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, लेट्स सी थ्रू दिस पोम. तो फायर एंड आइस, तो यहाँ पे एंड क्या है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, तो हमारे वर्ल्ड का एंड किससे होगा, फायर से होगा. अगर जो है ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस अगर मेल्ट होती रहेगी तो हमारा क्या होगा, वर्ल्ड का एंड किससे होगा, आइस से होगा. तो कुछ पीपल का ओपिनियन क्या है कि फायर से एंड होगा, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि द वर्ल्ड विल एंड विथ आइस. क्लियर? अब यहाँ पे फायर और आइस को पोएट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि डिजायर कि लोगों की इच्छाएं कई बार होती है ना, आप लोगों की, हमारे पड़ोसी ने या हमारे नेबर ने या आपके जो है रिलेटिव्स ने भाई ये ले लिया है, कार ले ली है और बड़ा मकान बना लिया, तो आपकी इच्छाएं क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं. इंसान की अनलिमिटेड रहती है, हमारे डिजायर क्या रहते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं. उसके चक्कर में पूरा लाइफ का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है. तो पीपल ने दूसरा क्या बताया कि द वर्ल्ड विल एंड विद डिजायर, कि इतनी हमारी इच्छाएं हो जाती है, आउट ऑफ लिमिट हो जाती है और वर्ल्ड का एक दिन एंड. सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड का एंड किससे होगा, आइस से. जैसे हेट्रेड, अगर आइस क्या है धीरे धीरे मेल्ट होगी और एक दिन जो है वर्ल्ड का एंड होगा. सिमिलरली जो नफरत है, नफरत क्या होती है, धीरे धीरे आपको क्या करती है, बिल्कुल खत्म कर देती है, र्यून कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. सिमिलरली आइस, तो यहाँ पे 2 वर्ड लिए हैं, डिजायर एंड हेट्रेड. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम फायर एंड आइस. Expresses the profound idea that the world would end in either of 2 ways. 2 तरीकों में से एक. कौन सा है, फायर एंड आइस. either by ice or fire, या तो it will end, किससे एंड होगा, by ice, और it will end by fire. But the components are compared with self-destructing human emotions. Self-destructing means यहाँ पे 2 वर्ड दे रही है उन्होंने, फायर आया, बट वो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे, क्या है, compared with the self-destructing human emotions. First is your hatred and second is your desire. Hatred means नफरत, desire means इच्छा, जो हमारी greediness है, लालच है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है. और एंड क्या होना है बच्चों, एक दिन हमारा सभी का जो है ह्यूमन का क्या होगा, एंड होगा. बट कैसे होगा, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि हमारी जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन
कि हम ग्रेडीनेस होती है, लालच होता है, डिजायर जो है कभी खत्म नहीं होती। इच्छाएं खत्म होती है बच्चों? नहीं होती। आज आपके पास एक पेन है तो आपको दूसरे के पास दिखता नहीं, भाई इसके पास तो बहुत अच्छा पेन है, मेरे पास भी वो होना चाहिए। इसी तरह उससे, अरे कपड़े ऐसे पहने हैं, मेरे पास और अच्छे होने चाहिए। तो ये जो है क्या है, एक हमारी इच्छाएं जो है अनलिमिटेड है। क्लियर? और दूसरा क्या है, हेट्रेड। अगर हम नफरत किसी से करते हैं तो कितने आप जो है कितनी नफरत करते हैं, और धीरे धीरे वो नफरत इतनी फैल जाती है। तो पोएट ने यहाँ पे बताया है कि हम जो है सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस है, डिजायर एंड हेट्रेड। The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them, they will surely destroy everything around us. ऑब्वियसली अगर हम अपने कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे, मान लो आपको कोई चीजें पसंद आती हैं, आप जो है इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर क्या पड़ जाता है, ओवर बर्डन पड़ जाता है। तो यहाँ पे पोएट क्या बताना चाह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, they will surely destroy you, destroy everything around us, destroy your life. Similarly, he thinks fire and ice both are just as component in bringing the world a catastrophic end. जैसे हमारी जो इमोशंस हैं, कौन कौन सी इमोशंस है, डिजायर और हेट्रेड। सिमिलरली आइज और जो क्या है, फायर, ये भी क्या है, दो कंपोनेंट हैं इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड ए कैटास्ट्रोफिक एंड। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, conflict, fury, cruelty, lust, and avarice. Whereas ice stands for insensitivity, coldness, intolerance, घृणा करना, हमने किसी से जो है इंटॉलरेंस हो जाता है, नफरत करते हैं, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड। यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया है कि लालच जो है तो फायर, डिजायर, and second is your ice. Fire symbolize किसको कहता है, सिंबल डिजायर, ice hatred, stands for greed, conflict, fury, cruelty। तो आगे ये क्वेश्चन में काम आएगा बच्चों आपका, लस्ट एंड एवराइज। Hatred stands for insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred। क्लियर? तो इस तरह से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया कि इफ यू डोंट कंट्रोल योर क्या इमोशंस, तो डेफिनेटली दे विल श्योरली या डेफिनेटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड यू। तुम्हारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं सब क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अगर तुम अपने हेट्रेड पे, नफरत पे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करोगे। सिमिलरली फायर एंड आइस अगर इसी तरह से टेम्परेचर राइज करेगा या टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा बच्चों, द वर्ल्ड विल एंड वन डे
तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम पीपल से मीन सम साइंटिस्ट से, अगर साइंटिफिकली भी देखेंगे या हम अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस के थ्रू देखेंगे, तो वर्ल्ड का एक दिन एंड होगा, इधर बाय फायर इधर बाय आइस। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पोम फायर एंड आइस का हमने अभी इंट्रोडक्शन जो है डिस्कस करा। इज इट क्लियर बच्चों? तो फायर एंड आइस क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि द वर्ल्ड विल एंड इन ईदर ऑफ द टू वेज, इधर बाय आइस और फायर। दो यहाँ पे ह्यूमन जो है कंपोनेंट्स जो है इमोशंस यहाँ पे यूज करे हैं, सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशन, दे आर योर हेट्रेड एंड डिजायर। तो टू ह्यूमन सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग इमोशन कौन कौन से हैं बच्चों? पहला क्या है बच्चों? हेट्रेड और डिजायर। और ये किसको बता रहे हैं? हमारे फायर एंड आइस। और यहाँ पे भी बताया गया है आपको, पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करिए कि द वर्ल्ड विल एंड इधर बाय आइस और इधर बाय फायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर जो है आइस को सिंबलाइज कर रहे हैं, और दिस वन इज योर फायर। क्लियर? थीम ऑफ द पोम। अब थीम क्या है पोम का? द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिजायर। कि आप देख सकते हैं कि आपके जो इमोशंस हैं कितने डिस्ट्रक्टिव हैं, कितनी पावर है उनके अंदर कि मिनट में जो है एवरीथिंग डिस्ट्रॉय अराउंड योर लाइफ। Destructive power of human desire and the inevitable end of the world brought on by either fire or ice are the themes of Robert Frost's poem Fire and Ice. The poem examines the possibility, संभावनाएं बताई हैं, that either extreme emotion, जब कोई भी चीज एक्सट्रीम पहुंच जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और total indifference could bring about the end of the world. Right? एक्सट्रीम मीन्स आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो वो जो है, चाहे वो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ है, सब चीजें क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आप बहुत ज्यादा इच्छाएं करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या करेंगे? हार्ड वर्क करेंगे। पीछे मुड़ के इंसान नहीं देखता कि क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। बट जैसे होता है ना, मैड रस जो है दौड़ते रहते हैं पागलों की तरह जो है, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। थिंक अबाउट इट कि क्या डिजायर और जब यहाँ पे बताया गया है कि फायर और आइस किस तरह से डिजायर से और किसी तरह हेट्रेड से, नफरत से, इच्छाएं अगर बढ़ती रहेंगी तो ऑब्वियसली हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, और डेफिनेटली वन डे जो है एंड हो जाता है। सिमिलरली अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो धीरे धीरे वो ऐसे फैलती है कि हम एक दूसरे के जो है क्या बन जाते हैं? रिवेंज लेने लगते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आइस भी जब मेल्ट होता है तो किस तरह से एक दिन एंड करेगा। सिमिलरली फायर भी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और एक दिन जो है इट विल एंड विद, या इट विल एंड बाय फायर और इधर बाय फायर और इधर बाय ice. So this is the theme of this poem. Let's begin the first stanza. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? Some say,
यहाँ पे some से repeated है तो anaphora है यहाँ पे poetic device. Some say the world will end in fire. तो जैसे अभी मैंने बताया था बच्चों कि कुछ लोग कहते हैं मीन्स अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि वर्ल्ड का एंड किससे है, इट विल एंड इन फायर. बट कुछ लोग क्या कहते हैं बच्चों, सम साइंटिस्ट से इट विल एंड इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि फायर से इसका एंड है वर्ल्ड का, कुछ लोग कहते हैं आइस से. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, टेस्टेड मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, द वर्ल्ड विल एंड बाय डिजायर. जो हमारी इच्छाएं हैं अनलिमिटेड है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और मैं किसके साथ हूँ, उन लोगों के साथ हूँ जो लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, मैं उनके साथ हूँ. किस वजह से बोला, उन्होंने कहा जो मेरा एक्सपीरियंस है, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो मैं किसके साथ हूँ, हु या दोज पीपल हु फेवर फायर. क्लियर. तो यहाँ पे हम राइम भी देखते रहते हैं बच्चों साइड बाय साइड. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो कुछ लोगों ने कहा कि वर्ल्ड का एंड किससे है, फायर से, और कुछ ने कहा कि एंड विल आइस. Desire means a strong feeling of wanting to have something, of wishing or wishing for something to happen. Desire means a strong feeling of wanting. Desire means iksha, to have something or wishing for something to happen. Favor, अप्रूवल और सपोर्ट, कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, मैं किसका फेवर करता हूँ, उन लोगों का फेवर करता हूँ जो क्या कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. The poem expresses the profound idea that the world would end in either two ways, either of two ways, कि दोनों में से एक तरीके से जो है वर्ल्ड का एंड होगा, either by ice और either by or by fire. One group is of the opinion, अब एक ग्रुप क्या कहता है कि जो वर्ल्ड का एंड है किससे है. One group is of the opinion that someday the Earth's core will get so heated. अब सबको पता है कि अर्थ के कितने पार्ट्स होते हैं, ये आप पढ़ते आते हैं कि कोर है, मेंटल है. अर्थ के कितने पार्ट्स होते हैं, कोर है और फिर क्या है बच्चों, मेंटल है, देन क्रस्ट है, और क्रस्ट में हम लोग यहाँ पे आउटर पार्ट पे रहते हैं. अगर हमारा जो कोर है, अर्थ का कोर है, विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर. अगर वो इतना ज्यादा हीट होगा, सबको पता है हमारे कोर में कितना ज्यादा जो है टेम्परेचर है, राइट. अगर वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो इट वुड लीड टू फायर, डिस्ट्रॉइंग. और कई बार आपने देखा होगा वॉल्केनोस क्यों निकलते हैं बाहर, क्योंकि अंदर क्या है, लावा है, और जब वो बस्ट होता है तो क्रैक्स के थ्रू जो है वॉल्केनो के फॉर्म में जो है अर्थ पे आता है. तो सेम है कि अगर हमारा कोर जो है विल गेट सो हीटेड अप that it would lead to fire destroying the earth's surface. तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि वोल्केनोस निकलते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं कितनी दूर तक जाते हैं और कितना लॉस होता है. तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि someday the earth's core will get so heated, इतना गर्म हो जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि वो बाहर निकलेगा and it destroy the earth's surface. On the other hand, the second group says that if the temperature goes down to an extent, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाता है, बिलो, कम हो जाता है, that makes life on earth impossible. तो लाइफ क्या पॉसिबल होगी बच्चों, अगर टेम्परेचर जो है कम होता रहता, -डिग्री में जाता है तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते. सम पीपल, तो यहाँ पे सम मीन्स क्या है बच्चों, पीपल. तो सम पीपल से इट विल एंड बाय द वर्ल्ड विल एंड. तो यहाँ पे किसकी बात करें कि पूरा जो वर्ल्ड है इट विल एंड. कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर,
और कुछ लोग क्या कहते हैं, some people say it will end by eyes. Clear? From what I have tasted of desire, बट यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो किसको कहते हैं, फायर को बोलते हैं. द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. द पोएम expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. वन ग्रुप का क्या ओपिनियन है बच्चों, क्या कहना है उनका, द वर्ल्ड समडे द वर्ल्ड्स कोर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कोर मीन्स अंदर का जो इनर कोर, एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, फिर मेंटल होता है और फिर देन क्रस्ट, राइट. तो मेंटल जो है कभी जो है इतना कोर जो है इतना जो है गेट सो हीटेड अप that it would lead to fire destroying the earth's surface. इतना ज्यादा जो है वो हीट हो जाएगा जिससे कि क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अर्थ का सरफेस. ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, इट सीम कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. फ्रीजिंग, आपको बताया जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जीरो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किस तरह से बर्फ जो है जमनी शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि द लाइफ ऑन अर्थ क्या होगी बच्चों, क्या पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल. दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल. इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट जो फायर से होता है, सेम जो है किससे होगा, आइस से होगा. The poet then compares fire and ice with the destructive features of human emotions. और human emotions क्या है, desire and hatred. He says that from what he is aware about fiery desires, he would favor the ones who say that it would be fire. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, and the consequence of unmotion longing is chaos. जो हमारी अनलिमिटेड क्या होती है, डिजायर, इच्छाएं जो होती है अनलिमिटेड होती है, उनको पूरा करते करते जो है एक दिन जो है एंड हो जाएगा लाइफ का. सेम जो है यहाँ पे कंपेयर करा उन्होंने फायर एंड आइस से. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रैंजा में हमने क्या पढ़ा कि फायर और डिजायर से कुछ लोगों के दो ग्रुप हैं. एक ग्रुप कहता है कि किस तरह से एक दिन जो होगा क्या होगा, अर्थ कोर विल गेट हीटेड, सो हीटेड दैट इट वुड क्या करेगा वो, लीड टू फायर एंड डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस. सेम इफेक्ट कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर जो है कम होता रहेगा, और सेम इफेक्ट होगा जैसे फायर से हुआ. क्लियर. बट पोएट किसको फेवर करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंसेस, किसको फेवर करते हैं, उन लोगों को फेवर करते हैं दोज हु फेवर फायर. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे फायर स्टैंड्स फॉर फरी डिजायर्स, लस्ट, एंगर, avarice, cruelty, and greed. Ice is symbolic of hatred, coldness, rigidity, insensitivity, and intolerance. So इन points को आप लोग नोट डाउन करें, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम. तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करें, पोम को अच्छी तरीके से करें. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप जो है जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको घर में जाके रिवाइज करें, और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो डाउट होते हैं उसमें क्लियर कर सकते हैं. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.